हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन चारफ। आज अपन बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग में। एक जो टॉपिक है वो हर बार आ रहा है, कॉनोटेशन और डिनोटेशन। कॉन्सेप्ट इसका बहुत इजी है। इसके ट्रिक्स के माध्यम से अपन जानेंगे कि जहां पे कॉनोटेशन को आप किस प्रकार से कवर कर सकते हो, और हर बार 2024 के बाद हर बार इसका क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले इसके मीनिंग की अपन बात कर लेते हैं, इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉनोटेशन की बात करते हैं और डिनोटेशन की बात करते हैं। तो कॉनोटेशन और डिनोटेशन, डिनोटेशन का मतलब क्या होता है? डिनोट करना या डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं। क्या करता है? ये किसी शब्द की संक्षिप्त या शाब्दिक परिभाषा है जो किसी भी भावना, दृष्टिकोण या रंग सहित, उदाहरण लाल गुलाब कांटों वाला लाल फूल होता है। जैसे मैं कहूं कि आप नाम लो कि किसी भी, जैसे शिव सर या फिर सिमरन मैम या सरोज मैम, आप नाम लो तो वो क्या है? आपके टीचर्स है। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो क्या कह रहा था, उसको अपन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि डिनोटेशन में क्या किया जाता है, आप उसका यहाँ पे एक्सटेंशन करते हो। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार करना। विस्तार का मतलब हो गया जब किसी विशेष वस्तु या नाम देकर उसे क्या किया जाता है, आप उसको आगे बढ़ाते हो। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए इसको एक अपन समझेंगे भी सारी बेसिक ट्रिक से, लेकिन एक बार मीनिंग जान लो। जबकि अपन कॉनोटेशन की बात करते हैं, तो कॉनोटेशन का मतलब होता है इंटेंशन कहा जाता है। कॉनोटेशन को इंटेंशन कहा जाता है और डिनोटेशन को अपन एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कॉनोटेशन दे मतलब क्या है, यहाँ पे इंटेंशन है। डिनोटेशन दे इसका मतलब है क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, विस्तार हो जाता है। तो अगर इंटेंशन की बात है, किसी पद या अवधारणा की आंतरिक जो भावनाओं की बात करते हैं कि गुलाब का फूल दिया गया है, तो वो गुलाब का फूल देने के पीछे क्या है, आपकी जो फीलिंग्स है वो आप जाहिर कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका कॉनोटेशन है वो भावनाओं को इंडिकेट करता है। डिनोटेशन का मतलब है वो अपन बताते हैं कि पर्टिकुलर उसका विस्तार क्या है, उसके पीछे इरादा क्या है, उसके पीछे क्या है कि पर्टिकुलर आप किस मीनिंग को उसको ले रहे हो, वो कहलाता है डिनोटेशन। तो कॉनोटेशन और डिनोटेशन को दो भागों में अपन बांटते हैं और इसको कैसे समझते हैं वो देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉनोटेशन की। कॉनोटेशन की बात करते हैं तो कॉनोटेशन को अपन ने, मैंने अभी क्या कहा, कॉनोटेशन का मतलब होता है इरादा। इरादा का मतलब होता है इंटेंशन। क्या है, क्या है इंटेंशन? क्या है इंटेंशन? का मतलब है इरादा। क्या है, आपने गुलाब का फूल दिया, गुलाब का फूल क्या होता है, प्यारा सा एक फूल होता है जो प्यार का प्रतीक होता है, वो दिया गया है, उसके पीछे आपका क्या इरादा है। कॉनोटेशन और डिनोटेशन, डिनोटेशन बात करता है मीनिंग की बात करता है। ये क्या करता है, जो क्या करता है, जो एक्सटेंशन की बात करता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार की बात करता है। विस्तार की ये बात करता है, वर्ड या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में उसका क्या करना, विस्तार करना। गुलाब फूल है, गुलाब फूल क्या है, एक लाल कलर का फूल होता है और ये क्या है, इसमें कांटे होते हैं, बताया गया डिनोटेशन। गुलाब का फूल दिया गया है, क्यों दिया जाता है, प्यार का प्रतीक होता है। क्या होता है, एक अच्छा सा फूल होता है, फ्लावर में आता है, तो वो क्या हो गया, उसे कहते हैं कॉनोटेशन। अब इसके जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें आपको इंटेंशन वर्ड दिया जाएगा और एक्सटेंशन वर्ड दिया जाएगा। इंटेंशन और एक्सटेंशन वर्ड दिया जाता है। तो इंटेंशन का मतलब हो गया यहाँ इरादा हो गया। अब इरादे की बात करते हैं तो इसमें आपको पूछा जाता है इंटेंशन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और एक होता है डिक्रीजिंग इंटेंशन पूछा जाता है। वैसे ही एक्सटेंशन में भी आपको सेम चीज पूछी जाएगी। एक तो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन बताइए, क्वेश्चन भी अभी मैं कराऊंगी इसके, और इसका क्या होता है, डिक्रीजिंग इंटेंशन होता है। इसकी मैं ट्रिक आपको बताती हूँ, उस ट्रिक से इसको आपको याद कर लेना है। जब अपन बात करते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, और विस्तार का मतलब होता है कि किसी चीज को आप कहाँ तक डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ विस्तार का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो पर्टिकुलर यहाँ पे, जैसे इस रिमोट की अगर मैं बात करूँ, इस रिमोट के बारे में आप बता रहे हो, ये किस लिए यूज होता है, कैसे ये बना होगा, कौन सी कंपनी है, तो वो क्या कहलाता है, डिनोटेशन। एक्सटेंशन उसका विस्तार। इसके लिए एक ट्रिक है वो याद रखना,
ट्रिक है ईशा दिशा बहन। ईशा दिशा बहन, ईशा दिशा दिशा का नाम है। ईशा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ईशा का मतलब हो गया सॉरी, ईशा का मतलब हो गया एक्सटेंशन। डी का मतलब एक एक मीनिंग का नाम लगे। डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीजिंग। अब बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है ये क्या करेगा यहाँ पे ब्रॉड टू नैरो जाएगा। ब्रॉड टू नैरो का मतलब हो गया पर्टिकुलर, ब्रॉड टू आप नैरो की तरफ जाओगे। ब्रॉड मीनिंग से बड़े अर्थ से छोटे अर्थ की तरफ जाओगे, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से क्या करना छोटे की ओर बढ़ना। कैसे बढ़ोगे, जैसे अपन क्या करते हैं, किचन का मैंने नाम लिया। अब किचन में बहुत सारी चीजें आती है, मसाले वगैरह भी आते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं कोई जो क्रॉकरीज होती है या फिर जो भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो आप जैसे किसी भी आप ऑर्डर करने जाते हो, ठीक है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, तो आप उस कैटेगरी में जाओगे, किचन वाली कैटेगरी में जाओ। किचन वाली कैटेगरी में जाके आपको क्या लेने हैं, जैसे बाउल्स लेने हैं, आपको प्लेट्स लेनी है। तो आप सबसे पहले क्या लोगे कि उनको अरेंज करने के लिए उनको क्या चाहिए, जो कंटेनर अरेंजर होता है वो आप लोगे। उसके भी यहाँ पे अलग अलग चीजें हो जाएगी। तो वो क्या हो गया पर्टिकुलर, अगर मैं कहूं कि डाइनिंग टेबल की आप बात करते हो, तो डाइनिंग टेबल पे क्या क्या चीजें आती हैं, आपके प्लेट्स भी आती हैं, आपकी कटर्स भी आती हैं, आपके बाउल्स भी आते हैं, चम्मच वगैरह सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले क्या है, जरूरी है प्लेट, फिर आते हैं बाउल्स, फिर उसके अंदर चम्मच। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बड़े से अपन छोटे की ओर गए हैं। बड़े से क्या जाना, छोटे की ओर जाना, क्या कहलाता है डिक्रीजिंग। ब्रॉड टू नैरो की ओर जाना। सबसे पहले आएगा किचन। किचन में अपन ने चूज किया जो भी अपने क्या है जो वॉश सॉरी डिशेज हैं उनको अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर उनके छोटे पार्ट, फिर उससे छोटे पार्ट, तो वो कहलाता है एक्सटेंशन डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, यानी नैरो टू क्या जाएंगे, ब्रॉड की बात करेंगे, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, बड़े से छोटे की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना। ये क्या कहलाता है, छोटे का मतलब। अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चम्मच से। चम्मच के बाद में उससे थोड़ा बड़ा चम्मच जो सब्जी बनाने वाला आता है, फिर उससे बड़ा फिर क्या आएगा, फिर आएगा वो जो क्या आता है छोटा बाउल आता है, फिर उससे बड़ा बाउल आएगा, फिर कढ़ाई आएगी। तो ऐसे कर करके के क्या होता है, उसे अपन कहते हैं डिनोटेशन या एक्सटेंशन इंक्रीजिंग कहा जाता है। ये करना कि छोटे से, जैसे पहले ये क्या है, ये यहाँ पे छोटा सा बबुआ है, फिर ये क्या हुआ इतना बड़ा हो गया, फिर इसका ये बड़ा भाई है, फिर इसके क्या कहा इससे बड़ा भाई आ गया, फिर इससे बड़ा भाई आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एक्सटेंशन डिनोटेशन। और जब अपन बात करेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन डिक्रीजिंग की, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले बड़े महाशय आएंगे, फिर उससे थोड़े छोटे महाशय आएंगे, फिर उससे थोड़े छोटे महाशय आएंगे, फिर उससे छोटे आएंगे। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, एक्सटेंशन डिक्रीजिंग हो गया। तो उसी प्रकार से इंटेंशन यानी इरादा में भी क्या होता है, यहाँ पे भी आपके दो रूप होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो यहाँ पे इंक्रीजिंग का है, रो टू बोरो दे रखा है, नैरो टू ब्रॉड दे रखा है, इसका उल्टा जस्ट उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ब्रॉड टू नैरो हो जाएगा। ब्रॉड टू नैरो की तरफ जाते हैं, यहाँ पे बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, बड़े से छोटे की ओर जाना, वो आपका कहलाता है इंटेंशन। क्या, इंटेंशन इंक्रीजिंग। और जब अपन डिक्रीजिंग की बात करते हैं, वहां पे ब्रॉड टू नैरो की बात कर रहे थे, यहाँ पे नैरो टू ब्रॉड की बात करेंगे। छोटे से कहाँ जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना। तो ये इसकी कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है, ये ध्यान रखोगे। बाकी इसके क्वेश्चंस अपन लगाते हैं, जहां पे आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया गया, इंक्रीजिंग इंटेंशन दिया गया है। इंक्रीजिंग इंटेंशन, इंक्रीजिंग और इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब हो गया, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं विस्तार की। अभी मैंने इंटेंशन का बताया। इंटेंशन में क्या होगा, आप कहाँ जाओगे, नैरो टू ब्रॉड टू नैरो जाओगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रॉड टू नैरो, बड़े से छोटे की ओर जाओगे, ब्रॉड टू
नैरो की तरफ जाओगे। सबसे बड़ी क्या हो जाती है, सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, क्या ये जितने भी आपको चीज दिख रही है क्या ये एनिमल्स ही है, क्या ये एनिमल्स ही है? उसके बाद में सबसे पहले क्या आएगा, एनिमल्स आएगा। ये क्योंकि एनिमल्स में जितने भी जानवर होते हैं वो सारे शामिल हो जाते हैं। एनिमल्स के बाद में क्या आएगा, स्तनधारी, ये पर्टिकुलर जो क्या होते हैं जो रहने वाले आपके किसमें, पर्टिकुलर जो मैमल्स आते हैं वो आ जाएंगे। फिर आएगी बिल्ली, एक प्रजाति होती है। अब बाघ है, कोई सोचेगा कि बाघ है मैम, टाइगर है, वो बड़ा होता है बिल्ली से, लेकिन यहाँ पे टाइगर में अलग अलग क्या आती हैं, जो इसके क्या होती है, किसमें बोलते हैं, या फिर जो अलग अलग कैटेगरी होती है उसमें बांटा गया है। इसीलिए ये क्या आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा, सबसे छोटा हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, डी बी सी ए, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। अगर इसी में आपको डिक्रीजिंग पूछ ले, डिक्रीजिंग क्या इंटेंशन पूछ ले, तो डिक्रीजिंग इंटेंशन का अपन ने क्या देखा है, डिक्रीजिंग में नैरो टू ब्रॉड होता है। नैरो टू यानी सबसे छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा टाइगर आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, टाइगर के बाद में यहाँ पे फिनाइल आएगी, फिनाइल के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैमल्स आ जाएगा। ठीक है, मैमल्स आ जाएगा, और मैमल्स के बाद में आएगा एनिमल्स, एनिमल। ये आपकी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी इंटेंशन डिक्रीजिंग का। ठीक है, दोनों चीजें समझ के इस प्रकार से अरेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है यानी विस्तार की बात कर रहा है, और एक्सटेंशन है विस्तार की बात कर रहा है। इसका मतलब है डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात कर रहा है। और डिक्रीजिंग में मैंने कहा था, क्या कहा था, ईशा दिशा बहन, ईशा दिशा क्या है, बहन है। तो ईशा का मतलब है एक्सटेंशन, दिशा का मतलब है डिक्रीजिंग, बी का मतलब बहन का मतलब है कहाँ जाएंगे, ब्रॉड टू अपन क्या जाएंगे, नैरो जाएंगे। बड़े से कहाँ जाएंगे, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, छोटे अर्थ की ओर जाएंगे, छोटी वस्तु की ओर जाएंगे, तो वो कहलाएगा इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। तो इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ब्रॉड डिक्रीजिंग एक्सटेंशन की बात कर रहा है। डिक्रीजिंग होता है बड़े से छोटे की ओर, तो बड़े से छोटे की ओर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्या हो गया, यहाँ एनिमल हो गया। उसके बाद में क्या आता है, एनिमल के बाद में आता है मैमल्स आता है, मैमल्स के बाद में फिनाइल आता है, और लास्ट में आएगा आपका बाघ, यानी सी लास्ट में होगा। डी विल बी द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को आपको बोल दिया जाए इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में आपको लगाना है, तब आप कैसे लगाओगे, वहां पे अपन ने क्या देखा था, वहां पे अपन ने देखा था कि नैरो टू क्या जाना है, ब्रॉड जाना है। नैरो टू ब्रॉड, छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो सेम वही आप लगा दोगे। सेम क्या हो जाएगा, सेम सबसे पहले आ जाएगा टाइगर, फिर आ जाएगा फिर लाइन, फिर आ जाएगा इसके बाद में यहाँ पे मैमल्स, और फिर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, इसे अपन कहेंगे एनिमल्स। ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको अरेंज करना है। ये आपका क्या है, छोटा सा एक टॉपिक है जो मैंने इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। अगर अभी तक भी आपने विजन जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको सारा जो फ्री कंटेंट है वो यहीं पे मिलता है, यूट्यूब का, पीडीएफ का। और साथ ही साथ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब टू विजन जेआरएफ यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस अब आपको यहीं पे मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव। और आगे और टॉपिक्स को अगर आप ऐसे ही शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बता देंगे। आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और अभी आप ज्वाइन भी कर सकते हो आपके पर्टिकुलर जो क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, क्योंकि अभी 55% ऑफ चल रहा है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच।